नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12 कृषि में कृषि जंतु विज्ञान एग्रीकल्चरल जूलॉजी, उसमें हम जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसको स्टार्ट किए हुए हैं। इसके पहले हम आपको कॉकरोच कंप्लीट करा दिए हैं। अब इस जो आज का हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर से हम देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा में जो हानिकारक तो कॉकरोच था, जो लाभदायक कीट हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आपका रेशम कीट हुआ, मधुमक्खी हुआ, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो रेशम कीट पर रहने वाला है। सभी लोग जानते हैं रेशम कीट को, जिससे रेशम के कपड़े, रेशम की साड़ियां वगैरह बनाई जाती हैं। और एक फैक्ट मैं आपको बताऊं तो एक रेशम की साड़ी के लिए 10 से 15 हजार कीटों को मारा जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा लास्ट में। देखिए, लास्ट में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ रेशम कीट के बारे में, तो उसको आप जरूर सुनिए, जो आपको सिलेबस में आपके नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। शहतूत का रेशम कीट, इसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई, ध्यान में रखेंगे। और इसको मतलब रेशम कीट बोलते हैं मेनली इसको। देखिए, कहीं कहीं शहतूत रेशम कीट भी लिखा होता है, मलबरी सिल्क वार्म, ये भी आपको लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जाति पहले चीन में ही उत्पन्न हुई। आपको ध्यान रखना है कि रेशम कीट जो है ये चीन में उत्पन्न हुआ था। और लगभग आपका शायद 2300 ईसा पूर्व में चीन में जो रेशम कीट का पालन शुरू हुआ था, उसको आप ध्यान में रखेंगे। अब वो क्लियर नहीं है, उसको आप लग देख लेंगे। ठीक है, लेक कल्चर शायद कहते हैं। किंतु अब संसार में अनेक देशों में भली भांति पाले जाते हैं जो रेशम के कीट हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए संसार व अधिकांश रेशम जो है वो इसी जाति के कीटों से प्राप्त होते हैं। किस जाति के? तो बॉम्बिक्स मोराई से, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखिए रेशम कीट का। तो इसका जो जगत है जिसको आप बोलते हैं यहाँ पर किंगडम, किंगडम इसका क्या हो जाएगा? देखिए, किंगडम इसका हो जाएगा एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद से अर्ध जगत, ये देखिए अर्ध जगत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। किंगडम जगत है एनिमेलिया, ध्यान में रखिए। प्रभाग आपका बायोलिट्रेलिया, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खंड जो है आपका यूसी लोमेटा, ये भी ना इंपॉर्टेंट है। संघ आप याद में रखेंगे। ठीक है, किंगडम आपका एनिमेलिया हो गया, और संघ यानी फाइलम क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। उपसंघ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंडिबुलाटा होता है। वर्ग यानी क्लास इनसे याद रखना है, इंसेक्टा होता है। जो इसका जीनस है वो बॉम्बिक्स होता है यानी वंश, और मोराई इसका स्पीसीज होता है शहतूत के रेशम कीट का। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें से याद क्या क्या रखना है। यहाँ पे किंगडम यानी इसका जगत याद कर लीजिए, इसका किंगडम जो होता है। ठीक है, उसके बाद से फाइलम यानी संघ याद कर लीजिए, ध्यान में रखना है। उसके बाद से इसका वर्ग यानी इंसेक्टा हेक्सापोडा बोलते हैं, वो ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद से इसका जीनस याद कर लीजिए, स्पीसीज याद कर लीजिए। यही पांचों चीजें याद करने की जरूरत है। यहाँ पर अधजगत, प्रभाग, अखंड, ये चीजें आपको नहीं याद करनी है। उपसंघ भी नहीं याद करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका एक्सटर्नल फीचर्स, तो देखिए बॉम्बिक्स मोराई जो होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कीट के नर व मादा जो है वो अलग अलग मतलब पाए जाते हैं। नर व मादा भाग, ये आपको पता ही होगा, नर व मादा अंग। इस कीट का रंग सफेद क्रीम मोती जैसा चमकदार होता है। आप सर्च करके देख लीजिएगा गूगल वगैरह पर इसका फोटो। प्रौढ़ कीट की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और पंख फैलाने पर 4 से 4.5 सेंटीमीटर चौड़े हो जाते हैं। और अन्य कीटों की भांति इस कीट का सिर, वक्ष और उदर में, चूंकि देखिए इंसेक्टा है, इंसेक्ट है, तो 3 वर्ग में होगा, सिर, वक्ष, उदर, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में ये विभाजित होता है। हेड में क्या होता है? तो कंपाउंड आई सभी कीटों में पाई जाती है, ध्यान में रखेंगे। संयुक्त नेत्र और एक जोड़ी एंटीना है। तो अन्य कीटों की तरह इसमें भी एक जोड़ी एंटीना पाए जाते हैं, हम आपको बता देते हैं। इसमें सकिंग माउथ पार्ट्स, देखिए जैसे काफी प्रकार के माउथ पार्ट होते हैं। सकिंग टाइप होता है, और आपका रेस्पिंग टाइप होता है, और च्यूविंग टाइप होता है, बाइटिंग टाइप होता है, कई प्रकार के माउथ पार्ट होते हैं। वो आप जो बीएससी एजी करेंगे तो एंटोमोलॉजी नाम का कोर्स आपको मिलेगा, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, उसमें आप सारी चीजें पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट और सेकंड। मैक्सिला तथा पल्पिली नहीं होते, ध्यान रखेंगे। देखिए जो मैक्सिला होता है, ये मैं आपको बता दूं कि आपका माउथ पार्ट ऑर्गन में आता है जो इंसेक्ट आते हैं। जैसे आपका मैक्सिला आता है, मैंडिबल्स आता है, प्राइमरी सेकेंडरी जो ही होते हैं, और आपका यही सारी चीज़ आती हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये इंसेक्ट जो है उसके माउथ पार्ट ऑर्गन में आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए थोरैक्स जो होता है, आपको पता है 3 खंड में विभाजित होता है। कौन कौन से? तो है प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मोटाथोरैक्स। 3 जोड़ी टांगे यानी 6 टांगे होती हैं, पता होगा आपको सारे कीटों में। 2 जोड़ी पंख यानी 4 पंख होते हैं, सभी को पता होता है। पंखों का रंग मोतियों जैसा तथा इनकी हल्की पीली धारियां पाई जाती हैं। पंख 2.5 मीटर जो है वो लंबे, 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मेल का बना हुआ है, फीमेल का बना हुआ है, दोनों आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए शहतूत पर रहने वाले रेशम कीट, सिल्क मॉथ इसको बोलते हैं, ये नर है, ये मादा का है।
ठीक है। अब एब्डोमेन इसका देख लीजिए, तो अनेक भागों में बटा होता है तथा सारा शरीर जो है वो हल्के शल्कों से ढका होता है। नर की अपेक्षा मादा का उदर अंडों के कारण कुछ फूला हुआ होता है। यहाँ पर देखिए, ये नर का उदर है, ये देख लीजिए, और ये मादा का उदर है, ये अंडों के कारण इतना फूला हुआ होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए रेशम कीट का हिस्ट्री क्या है, तो यहाँ पर लाइफ हिस्ट्री ऑफ रेशम कीट, यानी रेशम कीट का जीवन इतिहास। तो कपलिंग एंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। अधिक नम तथा गर्मी वाले के दिनों में, यानी जून जुलाई में, अभी जो समय आ रहा है इसी में होते हैं। और जो प्रण कीट जो है वो मैथुन यानी कपलेशन करते हैं, इसके द्वारा जो स्पर्म्स हैं वो फर्टिलाइजेशन उनके द्वारा होता है। एग लेइंग का प्रोसेस आप लोग देख लीजिए, लगभग 300 अंडे एक बार में देती है, आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो है 10 दिन के बाद प्रत्येक अंडे से लार्वा निकलता है। ठीक है। और इसके बाद भोजन इत्यादि नहीं लेती, 4 से 5 दिन में मर जाती। देखिए आपकी मेन बात क्या है कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, एक रेशम कीट है वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है। यहाँ पर हैचिंग देख लीजिए, अंडोत्भवन, तो 10 दिन बाद अंडे से एक नन्हा डिम्भक यानी लार्वा निकलता है, और ये कैटरपिलर कहलाता है। और यहाँ पे क्या होता है, पत्तियों पर लूपिंग मूवमेंट के द्वारा लगती है। यहाँ पर कैटरपिलर के इल्ली के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। यहाँ पर जो है इल्ली के वक्ष यानी थोरैक्स पर 5 ठूंठ जो स्यूडो लेग्स होते हैं 5 पाए जाते हैं। ठीक है। और 3 भागा 5 इक्वल टू यानी 8 जो यहाँ पर जो है टांगे पाई जाती हैं, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर प्यूपा तथा उसका कोया यानी प्यूपा एंड इट्स ककून। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इल्ली जब विश्रामावस्था में आ जाती है तो उसके सिर के दोनों ओर लार्वा यानी जो सेलिब्री ग्लैंड्स हैं वो विकसित रेशम ग्रंथियों से स्रावित प्रकार का जो लेबिलम है वो स्रावित करते हैं। ठीक है, यह आप पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर पढ़ लेना है सेरिटीन के बारे में, और जो सिल्क इंडस्ट्री है वो भी आप पूरा पढ़ लीजिएगा कि इसके अंदर कीट प्राण हो जाता है तो अपनी क्षारीय लार से कोए का शरीर गला देता है और इसे तोड़कर बाहर निकलता है। ये पूरा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 454 ग्राम रेशम लगभग आपका जो है 25,000 कोयों से प्राप्त होता है। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब हाँ, यहाँ पर लेक्चर समाप्त होता है। देखिए मैं आपको क्या बताने वाला था, मैं बताता हूँ। देखिए अब जैसे एक रेशम की साड़ी है, देखिए मेनली किया जाता है, जो रेशम कीट होते हैं उनकी हमने हालत इतनी खराब कर दी है सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके। ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनके कोकून के साथ ही उबाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसा किया जाता है। उसके बाद से वो मतलब पंख उनके रह ही नहीं जाते हैं, पूरा प्रोसेस आप देख लेंगे यूट्यूब पर, और वो कुछ ही दिनों में मर जाते हैं रेशम कीट। एक रेशम की साड़ी को बनाने के लिए 10 से 15,000 कीटों को उबाल कर मार दिया जाता है। ठीक है, पीडीएफ के लिए देखिए मैं इसलिए जल्दी जल्दी क्लियर करा रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है, टाइम तो है फिलहाल, लेकिन अब वीडियो लंबी हो जाती है तो स्टूडेंट्स जो है वो देखते नहीं है, वीडियो बोरिंग लगने लगती है, इसलिए मैं आपको जल्दी कवर कराता हूँ। थोड़ा छोड़ के आप मैं कराता हूँ, लेकिन आपको छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना है, आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आज ही पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अपनी क्वेरीज आप पूछ के वहाँ से हमसे सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। 11th एग्रीकल्चर 12th ईयर BSc जी फर्स्ट ईयर की सारी क्लास हमारे चैनल पर आ रही हैं।